गुण आयरण धम्म आयरणम आयरण ज्ञान पय परम पयम तव आयरण जिनय जिनोत्तम आयरण तीर्थ सुमनमय कुसवशी मनसु ममनपय। आचार्य तारण स्वामी स्वभाव में लीनता में तपश्चरण की बात कर रहे हैं। अनादिकाल से बाहर के तप तो बहुत कर लिए, शरीर को सुखा दिया, अनेक प्रकार के कष्ट आदि भी दे दिए तप के नाम पर, धर्म के नाम पर, परंतु वास्तविक जिस स्वभाव में लीनता करनी थी, जिस स्वरूप को स्वभाव को समझकर अपने गुणों में आचरण करना था, सो आचरण करना जीव का रह गया। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे तपश्चरण को धारण करो कि रत्नत्रय में अपने ममल पद में रहने से उत्कृष्ट सम्यक चारित्र का पालन हो सके। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, व्यवहार की अपेक्षा से भेद करके बताने का प्रयास किया जाता है। कोई आत्मा के 3 ही गुण नहीं है, अनंत गुणों का स्वामी भगवान आत्मा जो मैं स्वयं हूँ और मेरा स्वरूप मेरा स्वभाव सिद्धों के समान है। इस बात की अभी यथार्थ महिमा नहीं आई है। यथार्थ का अर्थ है अनुभूति के आधार पर। सुनकर पढ़कर महिमा तो आ रही है, लेकिन उस यथार्थ अनुभूति की बात यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे व्यवहार की अपेक्षा से सम्यक दर्शन कहा जाता है। अनुभूति का अर्थ टंकोत्कीर्ण श्रद्धा, अपने होने बने का, अपने अस्तित्व का ऐसा स्वीकार भाव कि एक आत्मा के रुचि के अलावा अन्य सभी पदार्थों में, द्रव्यों में, पर में संपूर्णतः अरुचि। सिक्के के जैसे 2 पहलू हैं। एक पहलू अपनी आत्मा का स्वीकार, अपने स्वरूप का, स्वभाव का, उसके साथ यह अपने आप लागू हो जाता है कि परद्रव्य का, पर भाव का संपूर्णतः अस्वीकार। जब मैं पुरुष हूं तो मैं स्त्री और नपुंसक नहीं हूं, सीधी सी बात है, कहने की बात नहीं है। परंतु अपने को आत्मा मानने वाला क्या अनात्मा से मैं मेरापना हटाने का प्रयास कर रहा है? क्या हमारा हो रहा है? क्या इसका हमें यथार्थ चिंतन करना है, तो वास्तविक सत्य धर्म तक हम पहुंच पाएंगे। बारह तपों में 3 तप, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। स्वाध्याय के व्यवहार की अपेक्षा से 5 भेद बताते हैं: वासना, पुष्णा, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। थोड़े नाम में फर्क पड़ता है, दिगंबर श्वेतांबर की अपेक्षा से एक ही बात है। व्यवहार से स्वाध्याय तो कर लिया, शास्त्र भी पढ़ लिए, जैसे कहा 4 प्रकार का दान, सवेरे बात चली थी अपनी। अब बाहर से तो आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान व्यवहार से हमको पता है, करते भी है, करना चाहिए, कोई निषेध नहीं है। परंतु स्पष्ट एक बात को समझना है कि बाहर व्यवहार में अंश मात्र भी धर्म नहीं है। पुण्य का बंध तो होगा,
और पुण्य के बंध को धर्म नहीं कहा। धर्म कहा कि जहाँ कर्मों की संवर और निर्जरा हो, सो धर्म है। और धर्म यहाँ बता रहे नारायण स्वामी की गुणों में आचरण करना, सो धर्म का आचरण। अपने गुणों में, अपने आत्मा के गुणों में, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में रमणता करना, लीनता करने का पुरुषार्थ। इसका नाम तो सम्यक चारित्र है, लीनता का नाम। लेकिन लीनता कब आएगी? तो सम्यक दर्शन से आएगी। सम्यक दर्शन में पहले निर्णय होगा अपने स्वरूप का, स्वभाव का, टंकोत्कीर्ण निर्णय। तो उसके लिए क्या करना है? तो 4 प्रकार का दान स्वयं को देना है, निश्चय की अपेक्षा से। आहार दान। अब आत्मा का भोजन, बाहर के भोजन की बात नहीं हो रही है। आत्मा का भोजन क्या? तो स्वाध्याय और सत्संग, पढ़ना, सुनना, समझना, बाहर के शास्त्रों के माध्यम से, देवगुरु शास्त्र के आधार से समझ लिया, जान लिया, सुन लिया। ये तो बचपन से हम सुन रहे हैं, क्योंकि फोकट में मार्ग मिल गया। भाई फोकट में मिला ना, जन्म से मिला है, विरासत में मिल जाता है, उसकी महिमा नहीं होती है, कमाना पड़ता है। हाँ। अब जिसने दुख देखकर पैसा कमाया, उसको 10 रुपए की भी महिमा है, भले आज करोड़पति बन जाए वो। लेकिन जो बचपन से करोड़ों में खेल रहा है, उसके हाथ में 2000 के नोट भी पकड़ा लो तो वो कहेगा क्या होता है इससे आज, बराबर ना? उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसको उसकी महिमा नहीं है। इसी तरह हमें बचपन से मिल गया विरासत में, वो महिमा नहीं आ पा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या महिमा आ जाती है? शास्त्रों की महिमा आ जाती है, गुरु की महिमा आ जाती है, परमात्मा की महिमा आ जाती है। वो भी कितनी? मंदिर जी में आते हैं या कभी ऐसे प्रसंग बनते हैं तब कितने घंटे रहते हैं मंदिर जी में या धर्म क्षेत्र में? घंटा, 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। ये तो हम लोग कोई आ जाते हैं तो स्वाध्याय सत्संग लाभ मिल जाता है। अब यहाँ से संसार में गए, इसलिए एक बात जरूर करना जो मैंने अपने जीवन में अपनाया था। अपने दुकान में जहाँ भी आप, क्योंकि जनरली अपन व्यवसाय वाले ही होते हैं, अपने समाज वाले, नौकरी वाले कम होते, नौकरी वाले नहीं कर सकते। जैसे ही टाइम मिलता है, यदि रुचि वाला ही कर सकता है, टाइम तो सबको मिलता है। ऐसी एक पुस्तक, ऐसी एक कि जिससे दोष न लगे। अरे थोड़ा बहुत दोष लग जाए तो भले लग जाए, दोष लगेगा इसलिए लोग दुकान में किताबें नहीं रखते हैं। हम शास्त्र की ओरिजिनल की बात नहीं कर रहे, लेकिन जिसमें भावार्थ हो, जिसमें उसका विस्तार दिया गया हो, बहुत सी अपने यहाँ भी अवेलेबल है और कहीं से भी मिल सकती है। तो वहाँ बैठ के भी हम स्वाध्याय कर सकते हैं। देखो, एक होता है रूटीन का काम, जैसे आप मंदिर विधि करते हैं, ये तो एक रूटीन हो गया, उसमें आपको नया कुछ नहीं मिलने वाला है। मंदिर विधि में महिमा बताइए कि शास्त्र किसको का, सिद्धांत किसको का, सूत्र कैसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, है हमें मिल गए। अब रोज उसको आप रटन करोगे, क्या मिलेगा उससे? विचार करना बराबर, किस ओर इशारा करना चाह रहा हूं, उसको छुड़ाने की बात नहीं कह रहा हूं। ऐसा भी कहा गया है कि यदि आपके पास 1 घंटे का समय हो, यदि समय तो बहुत होता है, लेकिन हम कहते नहीं हमारे पास 1 घंटा है धर्म के लिए, बोलो क्या करना। हाँ, अब मंदिर विधि करें कि स्वाध्याय करें? अब आपके पास 2 ऑप्शन है, समझो। हम तो कहेंगे स्वाध्याय करो, भले मंदिर विधि छूट जाए, आ जाए, दर्शन करें, यहाँ बैठे और स्वाध्याय करें।
नया नया सीखने को मिलेगा। स्वाध्याय सर्वोत्कृष्ट तप बताया है। मंदिर विधि भी स्वाध्याय का एक प्रकार है। लेकिन जैसे कोई जाप देते हैं ना, नमोकार मंत्र का जाप कर लो, ओम नमः सिद्धम, किसके लिए? बाल जीवों के लिए। कुछ नहीं कर पाते तो चलो इतना जाप कर लो, पाप से तो हटेंगे कम से कम जाप के नाम पर। जीवन भर के लिए नहीं है, उसी को हमने धर्म बना दिया। फिर तत्व चिंतन कब करेंगे? वेद ज्ञान का अभ्यास करके अपने स्वरूप में, स्वभाव में आने का अभ्यास कब होगा? यदि जाप को ही धर्म मान लिया, हाँ, जाप से, शब्दों के माध्यम से भाव भाषण करके यदि स्वभाव में आप आ रहे हैं तो सर्वोत्कृष्ट क्रिया है। देखो, जब ज्ञान जिसको जानता है, दर्शन जिसे देखता है, चारित्र उसमें लीन होता है। बहुत बार क्या होता है, बहुत जन कहते कि जाप करते करते हम उसमें ऐसे लीन हो जाते हैं कि शरीर का अध्यास भी छूट जाता है, कुछ पता नहीं पड़ता है, बिल्कुल शून्य जैसे हो जाते हैं। ये लीनता किसमें हुई? उसको आत्मा की लीनता मान लेते हैं, भूल है। एक विपश्यना नाम का कोर्स आता है ध्यान का, मैंने तो 3 बार किया है। मैंने अने शरीर में, ये मैंने कहते याद होना चाहिए, वो ऑन द स्पॉट स्ट्राइक होना चाहिए, बोलते बोलते कि ये शरीर की बात हो रही है। अब उसमें पूरे सांसों का और इसका शरीर के संवेदना का ध्यान कराते हैं, और इतने जो 20-20, 25-25 साल से ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, इतने लीन हो जाते हैं कि श्वास का उपयोग भी छूट जाता है, शरीर का उपयोग भी छूट जाता है, बिल्कुल शून्यवत हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब वो किस में लीन हुए? तो सांसों में लीन। इसी तरह यदि कोई मंत्र का जाप करते करते लीन हो रहा है तो मंत्र में लीन हो रहा है, आत्मा में लीन हो रहा है। जिसका आलंबन ले रहे हैं उसमें जीव लीन होता है। इसलिए हम सीधा आलंबन ज्ञान स्वभाव का देने का प्रयास करें, और महापुरुष यही करते हैं। ज्ञानम ज्ञान स्वभावम, ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, यही उसका स्वभाव है। ज्ञान पर को जानता है, ये व्यवहार की अपेक्षा से कहने में भले आता है। तो 4 प्रकार का दान आत्मा को देना है। कैसा? सबसे पहले स्वाध्याय सत्संग को यथार्थ रूप से सच्ची समझ प्राप्त करके, ये हुआ इसका आहार। ये आहार है ना हमारे लिए, इसके लिए आत्मा के लिए। फिर क्या कहा? औषधि दान। अब यहाँ औषधि कौन सी? कि जो पढ़ा सुना, समझने का प्रयास किया, उसको सामायिक में या अन्य जगह बैठकर उसका चिंतन करे, घोलन करे। जैसे पशु चलता है ना, बैठे बैठे पहले तो खा लेता है, और फिर बैठे बैठे उसको क्या बोलते हैं आप लोग? जुआली करता है। ये इसकी औषधि है कि जो पढ़ा सुना उसका तत्व चिंतन, वस्तु के स्वरूप को, स्वभाव को तत्व निर्णय करने के लिए तत्व चिंतन बहुत जरूरी है। ये इसकी औषधि है। किसकी? स्वभाव में पहुंचने के लिए, आत्मा के लिए। फिर कहा ज्ञान दान। जब इस औषधि का सेवन करेंगे, तत्व का चिंतन करते करते, जब अपने स्वरूप का, स्वभाव का निर्णय होगा और सम्यक दर्शन पर्याय में प्रकट होगा, फिर किसका काम है? ज्ञान का काम है। पहले क्षयक्षम ज्ञान से हमने उस ज्ञान स्वभाव को पहचाना, अब ज्ञान स्वभाव का सीधा सहारा लेना। ज्ञान जो स्वपर प्रकाशक है, पर को जानता है बिल्कुल नहीं। परद्रव्य प्रभाव ज्ञान में जानने में आते हैं, अर्थात झलकते हैं। और जब परद्रव्य प्रभाव ज्ञान में झलकते हैं, उसी समय ज्ञान अपने ज्ञान को ही, अपने ज्ञायक को ही, अपने स्वयं को ही जान रहा होता है, ये निश्चय
का कथन है। इसे कहा ज्ञान दान। जब ज्ञान ज्ञान की तरफ मुड़ता है ना, सारा व्यवहार है ये। देखो, 3 अपेक्षा से समझना इसको। एक है ये ज्ञान की पर्याय बीच में, इस तरफ है ज्ञान स्वभाव, बराबर, इस तरफ है मोह राग द्वेष के भाव, बराबर। तीनों आत्मा से हो रहे हैं। ये वैभाविक दशा है, ये स्वाभाविक दशा है, बीच में है पर्याय। पर्याय अभी किसका आश्रय कर रही है? राग द्वेष का। यानी पर में मैं मेरा बना किससे हो रहा है? आत्मा से ही तो हो रहा है। ये मिथ्या श्रद्धा, अर्थात जब ये पर्याय को स्त्री कहा, स्त्रीलिंगी होती है, ये है पुरुषलिंग आत्मा, और ये है नपुंसक, कौन? मोह राग द्वेष के भाव। जब ये स्त्री पर्याय पर का आश्रय करती है तो उसे व्यभिचारिणी कहने में आता है। व्यभिचार करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। हम हर क्षण हर समय व्यभिचार कर रहे हैं, अपने में न रहकर। जब यही पर्याय अपने पति का स्व का आश्रय करती है तब उसे सती कहने में आता है। अब पर्याय को सती बनाना या व्यभिचारिणी बनाना किसके हाथ में है? स्वयं के हाथ में। इसी का नाम तो पुरुषार्थ है। अब व्यभिचार का जीवन जीना है या सत्य का जीवन जीना है, विचार करना। ऐसा उत्कृष्ट मार्ग मिलने के बाद भी हम सत्य का सहारा नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे ज्ञान स्वभाव का जब तक सहारा नहीं लेंगे, ज्ञान दान, स्वयं से स्वयं को जानने की क्रिया को ज्ञान दान कहा। ज्ञान जब ज्ञान को जानता है और वह निश्चय से यही हो रहा है, लेकिन हमारा उपयोग, जीव का उपयोग वहां जा नहीं पा रहा है, इसलिए कहा पुरुषार्थ करो। तो पुरुषार्थ जिसमें सिर्फ आत्मा प्रयोजन भूत हो, सो पुरुषार्थ। तो अपने उपयोग को अपने ज्ञान स्वभाव की ओर ले जाने का जब पुरुषार्थ होगा, इसको कहा सच्चा स्वाध्याय, स्व का अध्याय। और स्व का अध्ययन करते करते जब ये पर्याय अपनी आत्मा में, स्वरूप में, स्वभाव में, ज्ञायक भाव में लीन हो जाएगी, इसे यहाँ कहा ना, स्वभाव में लीनता रूप तपश्चरण को धारण करो। ये सम्यक चारित्र, लीनता। और ये लीनता जो 7वें गुण स्थानक के अप्रमत्त दशा से शुद्धोपयोग के द्वारा शुरू होगी, यह जीव को 14वें गुण स्थानक में पहुंचाकर अभयदान करेगी। सच्चा अभयदान कहाँ होगा? अभी भय बढ़ा हुआ है ना, 11वें गुण स्थानक तक भय है, गिरने का भय है। अभय दशा कब आती है? जब पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट होता है और उसकी पूर्णता सिद्ध अवस्था में होती है। 13वें गुण स्थान में भी क्या भय रहता है? हाँ, 13वें गुण स्थान में भी क्या भय रहता है? भय नहीं है। तो शुरुआत कहा ना मैंने, वहां भी अभय की स्थिति है, लेकिन अभी सशरीरी है ना।